नमस्कार, आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अब आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू भी आने लगे हैं, तो आज कुछ एमसीक्यू लेकर के नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वाला मैं इस पर वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको आप देखिए और प्रयास करिए कि इसका आंसर आप सही से कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच प्रोग्राम कंट्रोल डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड काला आजार। मलेरिया, डेंगू और काला आजार जैसी बीमारियां जो कि किस तरह की बीमारियां हैं, ये आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेज में आती हैं। तो किस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है इनको देखा जाता है, इनको नियंत्रित किया जाता है, इसके लिए गवर्नमेंट कौन सा प्रोग्राम चलाती है। तो इस प्रोग्राम में हम क्या देखते हैं, जो प्रोग्राम जनरली चल रहे हैं, पहला ऑप्शन में क्या दिया है, RNTCP। तो RNTCP का क्या मतलब होता है, ये रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है जो कि टीबी को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। दूसरा क्या ऑप्शन दिया है, NACP दिया है। NACP का मतलब हो गया नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तीसरे नंबर पे आपका ऑप्शन दिया है NVVDCP। NVVDCP तो ये नेशनल प्रोग्राम है किसके लिए, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, नेशनल प्रोग्राम फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन आपका क्या है, देखिए NPCBVI। ये किस तरह का प्रोग्राम है, ये एक तरीके का नेशनल प्रोग्राम है फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि जिसमें कैटेट वगैरह का ऑपरेशन वगैरह कराया जाता है, उससे बचाने के लिए जो प्रोग्राम चलता है वो है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अब आपका जो तीसरा वाला है, जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, वो क्या है, आपका मलेरिया, डेंगू और काला आजार, ये तीनों किससे होने वाली बीमारियां हैं। ये आपका किससे होती हैं, ये मच्छर से फैलने वाली बीमारियां हैं। तो इनको जो कंट्रोल, ये वेक्टर है मच्छर उसका, या मॉस्किटो वगैरह। तो इस तरह की बीमारियों को जो कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम है वो कौन सा होगा, ऑप्शन इसमें NVVDCP, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया, सी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, काला आजार इज कॉज्ड बाय। काला आजार एक बीमारी है, ये भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, किसके द्वारा होता है। तो आप इसमें देखिए क्या ऑप्शन है, वायरस है, बैक्टीरिया है एंड लेशमैनिया डेनोवेनी है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। तो वायरस और बैक्टीरिया तो वैसे भी नहीं इसका आंसर है। अब तीसरे नंबर पे आप देखिए कौन सा है, लेशमैनिया डेनोवेनी है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। काला आजार कॉज करने वाला वो कौन है, लेशमैनिया डेनोवेनी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। कौन सी बीमारी जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है, जिसका कोई वेक्टर नहीं है। तो चिकनगुनिया है, ये भी मच्छर से होने वाला वेक्टर बॉर्न डिजीज है। डेंगू भी जाहिर सी बात है, ये भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है। मलेरिया है, वो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस जो है वह क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम से। तो ये इसका ऑप्शन होगा, कौन सा नहीं है, विच वन इज नॉट। तो आंसर है ऑप्शन सी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इससे टफ क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए, द वेक्टर ऑफ फॉर मलेरिया इज, मलेरिया का वेक्टर क्या है। तो क्यूलेक्स है, एनाफिलीज मॉस्किटो है, एडीज इजिप्टी है, सैंड फ्लाई है। तो आपको ऑलरेडी पता है, बहुत फेमस है। आंसर इसका क्या होगा आपका, एनाफिलीज मॉस्किटो। आंसर क्या है, एनाफिलीज मॉस्किटो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आता है, जापानी इंसेफेलाइटिस किसके द्वारा फैलता है। जापानीज इंसेफेलाइटिस किसके द्वारा फैलता है, सैंड फ्लाई, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडीज इजिप्टी और हाउस फ्लाई। तो इसका आंसर क्या होगा, ये किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है। आपका आंसर है इसमें ए सैंड फ्लाई, बी क्यूलेक्स मॉस्किटो, डी क्या एडीज इजिप्टी है, मॉस्किटो ये भी होता है, और डी नंबर पे क्या है आपका हाउस फ्लाई है। तो आंसर आपका क्या होगा,
क्यूलेक्स मॉस्किटो। आपको बता चुके हैं पहले जब प्रोग्राम पढ़ा रहे थे, इसका आंसर क्या है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फाइलेरिया किसके द्वारा होता है। तो फाइलेरिया भी एक मच्छर से होने वाली बीमारी है और इसको जो फैलाने वाला है वो भी क्या होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। कौन सा मॉस्किटो है, एडीज है, क्यूलेक्स है, सैंड फ्लाई है, एनाफिलीज है। इसको भी फैलाने वाला कौन है, क्यूलेक्स मॉस्किटो है। और यह जो है लिम्फेटिक डिजीज होती है जिसको हम हाथी पांव वगैरह भी बोलते हैं। इसके लिए मास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है डाइथाइल कार्बामेजिन का और एल्बेंडाजोल का। देन आया काला आजार, हाँ ठीक है, क्यूलेक्स है, सैंड फ्लाई है, एडीज एजिप्टी है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, क्यूलेक्स तो नहीं है, एडीज भी नहीं है, हाउस फ्लाई भी नहीं है, क्या है, सैंड फ्लाई है। काला आजार किसके द्वारा फैलता है, सैंड फ्लाई। ठीक है, 8 नंबर पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, डेंगू किसके द्वारा फैलता है। जब डेंगू किसके द्वारा फैलता है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा, पहले चारों ऑप्शन देख लीजिए, क्यूलेक्स है, एडीज मॉस्किटो है, अरे एडीज एजिप्टी है, और एनाफिलीज है, और सैंड फ्लाई है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डेंगू फैलाने वाला कौन है, क्या आंसर है एबीसीडी में, आंसर है इसका एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी, डेंगू का डी होता है, इसमें भी एडीज होता है, डी, इससे डी से याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है, इन विच प्रोग्राम फॉर लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स LLINS डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इंसेक्टिसाइडल नेट्स वगैरह किस बीमारी के लिए प्रयोग किए जाएंगे। तो आप देखिए NLEP है, NP VDCP है, RNTCP है और NPCDCS है। तो ये 4 तरह के प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्राम में देख लीजिए। पहले क्या दिया है आपका, पहले नंबर पे जैसे NLEP है तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, तो ये भी नहीं होगा। बी नंबर पे देखिए क्या है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है। तीसरे नंबर पे रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है। चौथे नंबर पे है नेशनल प्रोग्राम फॉर कार्डियक डिजीज एंड स्ट्रोक्स, तो उसके लिए है। तो ये जो बेसिकली जो है आपका, इसमें से आंसर क्या होगा, आप देखिए आंसर जो है आपका, जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज होंगी बेसिकली उसके लिए किया जाता होगा। तो कौन सा आंसर है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, मच्छरदानी लगाना है, ठीक, तो उसके लिए ये यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चिकनगुनिया किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। जाहिर सी बात है किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है। मलेरिया किस परजीवी के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम लेशमैनिया, बाउचेरिया बैंक्रप्टाई या ट्रिप्नोसीमा पैलेडिनम। अब आंसर सबको पता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो इस पे हम लोग समय नहीं ज्यादा देंगे। विच, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। किसको, अब जो वेक्टर से नहीं होता, जाहिर सी बात है वही होगा। तो डेंगू भी वेक्टर बॉर्न है, चिकनगुनिया भी है, लेप्रोसी नहीं है, फाइलेरिया भी वेक्टर बॉर्न है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, लेप्रोसी। आंसर क्या होगा, लेप्रोसी। आगे देखते हैं, आगे आता है मास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज की स्ट्रेटजी फॉर विच डिजीज, किसके लिए किया गया है मास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, काला आजार, फाइलेरिया, मलेरिया, डेंगू। तो किसके लिए आया था, ये फाइलेरिया के लिए आया था। इसका आंसर क्या है, बी है। क्या किया गया था, डाइथाइल कार्बामेजिन और जो उसके साथ में है एल्बेंडाजोल का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। ठीक, तो ये 13 हो गया। 14 देखिए, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा या इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री है, जाहिर सी बात है आप पहले ही बता देंगे, हेल्थ से रिलेटेड कुछ होगा, मिनिस्ट्री एनवायरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। जाहिर सी बात है ये किसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, 15 नंबर पे आते हैं, जेई किसके द्वारा होने वाला कारक है, क्या है, पैरासाइट है, फंगस है, वायरस है या बैक्टीरिया है। तो यहाँ वेक्टर की बात नहीं हो रही, किसके कारण हो रहा है, कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो कॉजेटिव एजेंट इसका क्या आएगा आपका, वायरल डिजीज, एक तरीके का क्या है ये, वायरल डिजीज है। विच प्रोग्राम एम टू इलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया बाई 2025, 2025 तक
टीबी को समाप्त करने का प्रोग्राम किया गया है, किस प्रोग्राम के अंतर्गत? तो जाहिर सी बात है उसका आंसर क्या आएगा? ये तो पहला वाला एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, ये वेक्टर बॉर्न है, ये आपका कंट्रोल फॉर स्ट्रोक और इस डायबिटीज इस तरह की चीज़ों के लिए बना हुआ है, तो ये भी नहीं आएगा उसमें। आंसर क्या आएगा? नेशनल प्रोग्राम फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये तीसरा आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस है, सॉरी, इसका जो है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हम इलिमिनेट करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, इस वजह से NTEP इसका आंसर होगा। फिर आगे देखिए, इसमें एक ईयर याद करने को बताया गया था। जो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है NLEP किसके द्वारा आया था? जब डेप्सोन मेडिसिन आई थी तब ये लॉन्च किया गया था। कब हुआ था? 1986 में। तो इसमें तो सन याद करना है, कुछ बताने को नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोग्राम डील्स विद द मॉस्किटो बॉर्न डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू? जाहिर सी बात है सेम होगा, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये मलेरिया डेंगू जैसे जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज इसी के अंतर्गत आएंगे। 5 प्रोग्राम चलते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज के अंतर्गत, तो मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू सब उसी में, जापानी इंसेफेलाइटिस सब उसी के अंतर्गत होते हैं। जननी सुरक्षा योजना जो है ये पार्ट ऑफ विच प्रोग्राम? ये रिप्रोडक्टिव मदर न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ केयर एंड एडोलेसेंस प्रोग्राम है, नेशनल हेल्थ मिशन है और नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है। तो ये किसके अंतर्गत चल रहा है? और NPCBVI वाला, तो विजुअल इंपेयरमेंट के लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं, कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, किस में आएगा ये? जाहिर सी बात है ये किस में आता है? नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत इसको रखा गया है, जननी सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का इज ए कंट्रोल फॉर विच डिजीज? नाम से ही क्लियर है, कैंसर, एड्स, मलेरिया, कुछ, तो आपका एड्स हो जाएगा। HIV इसके अंतर्गत कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द विच प्रोग्राम द फ्री HIV टेस्टिंग एंड ART क्या है? एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो प्रदान किया जाए, किसके लिए किया जाएगा? जाहिर सी बात है किस प्रोग्राम के अंतर्गत होगा? वेक्टर बॉर्न में नहीं होगा, हेल्थ मिशन में नहीं होगा, ट्यूबरकुलोसिस इलिमिनेशन में नहीं होगा, किस में होगा? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये होगा इसके अंतर्गत। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब 22वां प्रोग्राम देखिए, विच प्रोग्राम इज रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर एंड स्ट्रोक? कैंसर एंड स्ट्रोक, तो जाहिर सी बात है कैंसर और स्ट्रोक के लिए कौन सा आएगा इसमें? आप देखिए, तीनों तो आप जानते ही हैं, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जननी सुरक्षा योजना और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ये नया प्रोग्राम आपको दिख रहा है, NPCDCS। NPCDCS ये क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर चाइल्ड एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर एंड स्ट्रोक। कैंसर, नेशनल प्रोग्राम फॉर कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर एंड स्ट्रोक। तो कौन सा है? कैंसर एंड स्ट्रोक। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जिसके अंतर्गत देखा जाता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वो क्या है? NPCDCS। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे आता है आशा कार्यकर्ता। आशा वर्कर इज ए पार्ट ऑफ विच हेल्थ मिशन? तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत रखा गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन इन जनरली ये क्वेश्चन ये आता है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत रखा गया है। और दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है आशा का जो है फुल फॉर्म क्या है? एसिरेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एसिरेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये क्वेश्चन कई बार का पूछा हुआ है, आशा का फुल फॉर्म, तो ये याद रखिएगा क्या है? एसिरेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट चलिए, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष कब आया था? ये एक प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? टीकाकरण। टीकाकरण से संबंधित ये प्रोग्राम है, 2014 में लॉन्च हुआ था। इसके अंतर्गत लगभग 90% वैक्सीनेशन जो है प्रेजेंट टाइम में मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कौन सा स्वास्थ्य कार्यक्रम बीमा कवरेज सुनिश्चित करता है? विच हेल्थ प्रोग्राम इंश्योर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज? कौन सा प्रोग्राम है जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को करता है?
तो पीएमजे एनएसीपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयरमेंट, जननी सुरक्षा योजना। पीएमजे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वह जो है आपका एक तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीएमजे। तो मुझे लग रहा है आपको आंसर समझ में आ गया है, और अगर ये इस तरह के एमसीक्यू अभी और आते रहेंगे, अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये जनरली क्या है, आपका कम्युनिटी मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन है और AIPGT एग्जाम में भी आता है, और 21 बैच के बाद नेक्स्ट है, तो मे बी नेक्स्ट एग्जाम वाले बच्चों को भी इसके ऐसे क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़े। और आपके रेगुलर जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें इस तरह के MCQ 20 MCQ तो आने ही हैं ईच पेपर। तो इस वजह से इसके लिए भी आप जुड़े रहें, हम अच्छे MCQ ला करके आपसे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।